भैया मैं आपसे यही कहने के लिए चाहती हूँ भैया आप मोहिनी के लिए स्वयं लौट जाइए। क्यों? इसलिए भैया मैंने रसोई गई थी खाना बनाने के लिए, मेरी खाना तैयारी हो गई थी। इधर से राजा सूरज सिंह ने पहुंचा रसोईया घर, वो कहने लगा नौरी तुमने भोजन तैयारी की है? मैंने बोली हाँ। वह कहा 3 थाली में परोसा लगा दो और 2 थाली में एक सिर बीच बचा दो। जहर? जहर? हाँ। क्यों? जिस थाली में आप खाएंगे और देवा पंडित खाएगा भाई साहब, उसमें एक सिर जहर मैंने पचाई हूँ। मैं नहीं बता रही थी भैया, राजा ने मुझे कोर्रा मार मार के दे को मेरी गोरा बदन को काला कर चुकी है। ऐसा मैंने कौन सा गलती किया उसके साथ कि उन्होंने मेरे भोजन में वो जहर दे दिया है? भैया आप लौट जाइए जल्द। माँ में रास्ता ही आती होगी, माँ कब आएंगे बेटा? नहीं भाग, अगर मैं तुम्हारी दरबार से पीठ दिखा करके भाग जाऊंगा, देश देश का राजा महाराजा मुगल पठान कोई मुझे बोलने के लिए नहीं देगा। मैं मां से वादा करके आया हूं कि बहन का दोला मैं साथ लेकर करके आऊंगा। क्या जवाब देंगे? खाली हाथ जाएंगे? भैया मेरी बात आप मानिए। मेरा जान चले जाएगा मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हारी दरबार से भाग करके नहीं जाऊंगा। क्या भाई साहब आप लौट नहीं सकते हैं? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। लेकिन भैया अगर नहीं लौटिएगा तो जब मैंने मोहिनी किला में रहती थी तो भैया मैं देखती थी छत्री लोग अपने राज में जब भोजन करने के लिए बैठता था तो कमर में बांध करके तलवार बैठता था। और इस राज में मैं देखती हूँ जो छत्री लोग आता है साला बैठ रहा है, भोजन करने के बाद वो थाली बदल करके खाना खाता है। भैया थाली बदल के खाना खाइएगा तो आप लौट सकते हैं या ना भोजन कीजिएगा। तो तुम्हारी कहने का मतलब यह है कि जो भोजन में जहर दिया है, हाँ भैया, वह देंगे दुल्हा जी को खाने के लिए। हाँ। और जो जिस थाली में दुल्हा जी भोजन करता वह थाली का भोजन हम खाएंगे। हाँ भैया ठीक है, जैसा तुम बोली है मैं वो सही करूंगा। बुला उसको। भैया मैं बुलाती हूँ। राजा सुनियो ये सूरज सिंह गायता ये भोजन तैयारी राजा ये बनल सूरज महाराज हो दरबार के तैयार है भोजन? खाना बिल्कुल तैयारी है। खाने का टाइम। चलिए मेहमान लोग को बैठाइए। आइए बैठिए। आप खिलबे छिए तब खिलबे छिए, आप खिलबे छिए। अरे तैयार है भोजन, आप ही लोग का दिक्कत है। तैयार छै? हाँ बिल्कुल ठीक है। एक दही कौन चीज छिएगी? वही दही कथी छिए? दही छिया नगर कट्टी भैंस के गोली नहीं रहा, नगर कट्टी ओकरे दही छिए। मामा जी। हाँ बोलो बिजली सिंह। बहुत दिनों से मेरी इच्छा है कि कब मेरे मामा जी आएंगे और उनके साथ जो तलवार है वो लेकर के मैं जाऊं अपना बगीचा एक बार खेलूं, कुछ पल फिर लेकर के आ जाऊंगा। बिजली सिंह जी। अभी तुम बहादुर बच्चा है, तुम अभी मेरे तेगा लेकर के क्या करोगे? अरे देवा, बिजली सिंह का कहना है कि मामू जी मुझे बहुत शौक था कि जिस रोज मेरे मामू जी मेरे राज बांधो किला आएंगे तो उसका तेगा लेकर के जाएंगे हम कुछ देर बगीचा में खेलने के लिए। क्या बहादुर दे दूं? भाई साहब, ये अगर बिजली सिंह को अगर सीखना है तेगा तलवार तो यहाँ से चलिए
लेकर के राजभवन में तेगा तलवार दिन रात सुबह इसको सिखाना। अपना हाथों का तलवार किसी आदमी को ना दीजिए। कहावत में है धी जमाया भगना ई तीनों ने अपना मत दीजिए। तुम्हारा कहना देवा बिल्कुल ठीक है, लेकिन सोचने वाली बात है एक काबलू किला में रुद्र सिंह को एक ही भांजा है। अच्छा, वो तेगा मांगा तो कुछ नहीं मांगा बहादुर। अगर वो मेरे सीना फाड़ करके कलेजा मांगता तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। भाई साहब अपने हाथों की तलवार किसी आदमी को ना दीजिए। अरे वो खेल करके बगीचा से फिर मुझे वापस कर देगा। ठीक है दीजिए। चलो बिजली सिंह तैयार हो देखिए रेडो भाई, जब मैंने बिजली सिंह को तेगा दे रहा था तो पीछे से सगुन आ गया। सही बात है, पाद ठीक शिकनी ठीक। चल बिजली सिंह देखिए अरे चल जो कोठी पर चॉकलेट है तो ले ख्याल है जो। अरे सही बहुत विलंब हो चुका, भोजन की तैयारी करो। दुल्हा जी मेरे देश का रवाज है जो भी छत्री खाना खाने के लिए बैठता है तो थलिया बदल करके भोजन करता है। तो मेरा कहना है मेरे आगे का जो भोजन है वो आप खाइए, आपका आगे का जो भोजन है वो हम और देवा पंडित खाएंगे। ये आपकी तरफ का रीति रिवाज है, क्या दल बदल के खाना है। लेकिन मेरे यहाँ के रीति रिवाज ये नहीं कि मेरे यहाँ के रीति रिवाज ये कि जिसके आगे में जो ताली वही कहे। ऐसा कीजिए, मुझे बहुत जोर शौक लगा था कि जब मैं बांधो किला जाएंगे तो दुल्हा जी के सूरज के साथ दोनों मिलकर के एक ही साथ भोजन करेंगे। आइए पहले हमारे आगे का जो भोजन है इसमें दोनों मिलकर के खाइए, फिर उसके बाद आपके आगे का जो भोजन है वो दोनों मिलकर के खाएंगे। ऐसा क्यों बहादुर, जिसके सामने में जब 3 थाली में परोसा है तो अपने अपने थाली के भोजन की तैयारी करो। एक साथ खाने क्या मतलब है? नहीं, आप थालियां बदल करके भोजन कीजिए। आप अपना लीजिए, हम अपना लेंगे। अरे देवा ये तो थलिया खींचा तेरी हो रहा। चलो थालियां बदल करके खाएंगे। रे देवा अगर थालियां आप नहीं बदलिएगा तो ऐसा भोजन रुद्र भोजन में लात मारने का अंजाम जानते हो क्या होता है? या रुद्र सिंह अंजाम के बारे में नहीं जानता है, लेकिन जिंदगी और मौत के बारे में रुद्र सिंह खूब जानता है। अरे कौन जानता है? तो इस दरबार से जाने से पहले युद्ध कर, उसके बाद तुम दरबार से निकल। तो ठीक है सूरज सिंह, मिटा ले अपने मन के अरमान, हो जा मैदान में तैयार। चल ठीक है तैयार। भेगना रे सुन ले बिजली रे जीमिदा कैला धोखा बाज भगिन मारे तू
मेरे सिंह, बहुत बड़ा तूने मेरे साथ गद्दारी किया है। चलिए बाल में फांस को जब बजरंग बली भी मान्यता दिया है तो मैं भी इस बार में फांस को मान्यता देता हूं। ठीक है, मेरे से बगावत करने वाले को अंजाम वही होता है। चल, मैं तुझे एक कोने में जाकर के गड्ढा खोद करके दफना करके उसके शिव के मंदिर बढ़िया चले सूरज महारा बढ़िया आप लोग देखे ना, मेरे भैया 12 बरस पर मेरी दरबार आए थे। दूल्हा जी ने उससे ब्रह्म फांस में फंसा करके वो कैद कर दिया। माँ मेरी रास्ता याती होगी कब बेटी और बेटा आएंगे। ठीक है, मैं अपना सुगा लगा करके मैं इस सम्मान मोहबी किला में पठाती हूँ। ये सुगा जाएगी, मेरी माँ को खबर जाएगी, माँ अवश्य भेजेगी। हे गया सरागे ही आबई है तई ये गया भगली गे मई ये गे मो ये गे बेटी गई बेटा या बई गे है तई बांधो ना करस भाव
मेरा बेटा ने बाबू रुद्र सिंह ने गया था बहन के दरबार, अभी तक कोई खोज खबर नहीं आया है, ना जाने किस स्थिति में है, ना कोई समाचार लेकर के आया है। 1 हफ्ता का टाइम लेकर के गया था, लेकिन 1 हफ्ता से ज्यादा गुजर गया है। मुझे बोल कर गए थे, माँ मैं 1 हफ्ता के लिए मैं जा रहा हूँ रानी चंद्रावती के दरबार बांधू किला, अभी तक लौट करके नहीं आया है। बिसरिए गेल दुलारुआ बाबू रइबो, किया रे बिसरिए गेल रे पूरे माता जी। बेटा तो पहुंचा बांधोगर, लेकिन बांधोगर में दूल्हा जी ने क्या हाल कर दिया है। जिस बच्चा को मान सम्मान करना चाहिए, उस बच्चा को आज मेरे बेटा को गांव के उत्तर साइड ले जाकर के उसके ऊपर शिव का मंदिर तैयारी करना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए दूल्हा जी को। ठीक है, मैं अमरपति आला सिंह को बुला करके सारी बतावरण कहती हूँ आज। बेटा खेलो
राज कहबै बाबू दिल के बतिया लोवाला प्याला आया बाकी होला करो रहिया होया बदरबार आता सुनाले दुर्गावा बाबा ताहीना बाबा बेटा चोरी कहना बाबा चोरी चोरी बोल करो आता सुना दुर्गावा तू या बेटा बाबा प्रणाम प्रणाम माँ। मस्त वाला सिंह माँ आज तुम्हारे आंखों में आंसू देख रहा हो, क्या बात? कुछ नहीं है। आखिर कुछ नहीं है तो नित्य रोज हम तुम्हें खुश नजर आती थी, लेकिन आज तुम्हारे आंखों में आंसू, आखिर बात कुछ तो जरूर होगा। सुनने के लिए चाहता है? क्यों नहीं, बोलो माँ। अब बस मैं सुनाऊंगी। एक रोज बाबू हृदय सिंह ने जंगल शिकार खेलने के लिए गया था। वो जंगल में देखा पूरब का मुसाफिर पश्चिम और पश्चिम का मुसाफिर पूरब, उत्तर का मुसाफिर दक्षिण और दक्षिण का मुसाफिर उत्तर जाते हुए। एक मुसाफिर को उन्होंने पूछा कि भाई साहब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मुसाफिर ने कहने लगा कि देखिए